अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ नजमा परवेज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी स्नैपचैट की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एज अ न्यू यूज़र आपने किस तरह से स्नैपचैट पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने अपनी पब्लिक प्रोफाइल जो है उसको क्रिएट करना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी स्नैपचैट की तमाम सेटिंग्स के बारे में, इसके जितने भी फ़ीचर्स हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, उनका क्या मतलब है। आज इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसलिए सारी सेटिंग्स को जानने के लिए वीडियो के शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे पास जब हम स्नैपचैट को ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है। यहाँ पर ये जितने भी आइकन्स नज़र आ रहे हैं इनका क्या मतलब है, ये किस लिए यूज़ होते हैं। चलते हैं फिर अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं इन तमाम आइकन्स को जो सारे जो नज़र आ रहे हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं इस आइकन की कि इसका क्या यूज़ है। मतलब ये अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम अपनी मेन प्रोफाइल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। जो हमारा अपना अकाउंट होता है हम उस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे आइकन की, ये जो सर्च है, ठीक है, सर्च बार का ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं जो भी हम सर्च करना चाहें। किसी अपने फ्रेंड की आईडी को सर्च करना चाहें, जिस भी पर्सन को सर्च करना चाहे वो हम सिंपली यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साइड पे इस वाले आइकन की, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, तो ये आइकन जो है यहाँ पे हम अगर क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिसको भी हम ऐड करना चाहे अपने कॉन्टैक्ट में से, जिनको भी हम ऐड करना चाहें या सर्च करके जिसको भी ऐड करना चाहे हम कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इस वाले आइकन की, ठीक है। इससे जो है हम फ्रंट एंड बैक कैमरा, ठीक है, इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास शो होता है ये वाला आइकन, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम इससे मतलब अपने कैमरा की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला आइकन है इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इस पर ये जो है आप अगर क्लिक करते हैं तो आपने अगर कोई भी वीडियो स्नैप पर बनानी हो तो सिंपली क्या होता है कि हमें उस पर टैप करके रखना पड़ता है, होल्ड करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस सेटिंग से बनाते हो तो आप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ से उसके बाद जो ये वाला आइकन है तो यहाँ से हम सिंपली कोई जो है वो म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। देन ये जो प्लस का आइकन हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करके हम अपने कैमरा की सेटिंग को, जो भी हम सेटिंग इसकी करना चाहे कर सकते हैं। साउंड की सेटिंग, ठीक है। उसके बाद वीडियो को यूज़ कर एडिट करने के लिए टूल्स की सेटिंग, ठीक है, जितनी भी है वो यहाँ पर है। टोन मतलब आवाज़ की चेंजिंग में आपने करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। टाइमर, ग्रिड, फोकस, कुछ भी आप जो है यहाँ से सेटिंग्स कर सकते हैं। उसके बाद जो है बात कर लेते हैं इस वाले आइकन की, ठीक है। तो ये जो है इस पर अगर हम क्लिक करें तो हम किसी भी चीज़ की पिक्चर लेके उसको सिंपली जो है वो स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले आइकन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आप सिंपली इस पर क्लिक करो तो जितनी भी आपने अपनी स्नैपचैट में वीडियोस वगैरह बनाई होती हैं वो यहाँ पर या पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, वो सारा डाटा आपका यहाँ पर मौजूद होता है। अब अगर बात करें इस वाले आइकन की, ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर आप मतलब किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल एज अ कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास ये जो शो हो रहे हैं ये, ठीक है, और ये इनको इस तरफ अगर स्क्रॉल करें, ठीक है, तो ये क्या है कि फ़िल्टर्स हैं, ठीक है। अपनी फ़ोटो को एडिट वगैरह करने के लिए आप इनको जो है वो यूज़ इनका कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नीचे वाले जो आइकन्स हैं इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको मैप का आइकन शो हो रहा है। अब मैप किस लिए यूज़ होता है, देखिए मैंने यहाँ पर अपनी लोकेशन जो है वो इनेबल नहीं की हुई, तो यहाँ पर जो है मैप मैं मतलब ये भी है कि आपके लिए ये बहुत अच्छा भी है इसका यूज़, और मैं ये भी कहूँगी कि अच्छा यूज़ नहीं भी है। बिकॉज़ यहाँ पर एक तो आपकी करंट लोकेशन का पता चल सकता है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर मतलब आप अपने फ्रेंड वगैरह के लोकेशन देखना चाहते हो तो सिंपली आपको यहाँ से पता चल सकता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा फ़ीचर है, दूसरी तरफ से देखा जाए तो ये अच्छा फ़ीचर नहीं है। और किस तरह से आप अपनी लोकेशन को यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं ये मैं आपको साथ में बताऊँगी बाद में,
ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको इसका यूज़ बताया है कि आप अपनी करंट लोकेशन देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की करंट लोकेशन यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कर लेते हैं बात इस फीचर की, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम सिंपली मतलब चैट जो हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से करना चाहें, ठीक है। मैंने तो मेरा न्यू अकाउंट है, अभी मैंने कुछ ऐड ही नहीं किया किसी को भी, तो जो आपके यहाँ पे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। आप सिंपली उन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐड कर ही लेती हूँ तो अगर ऐड तो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप जो है मतलब उनके इनबॉक्स भी सिंपली चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं एक्सप्लोर की, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सप्लोर नज़र आ रहा है, ठीक है। इस पर अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर मतलब जो भी ट्रेंडिंग में फ़िल्टर्स वगैरह चल रहे होते हैं वो सारा कुछ हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अच्छा, जो भी फॉर यू पे होता है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए इस वाले आइकन की, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये, तो यहाँ पर जो है अगर हम क्लिक करें तो हमें मतलब जितनी भी इस दुनिया में स्टोरीज़ वगैरह लगाई जाती है, जो कुछ भी वो जितने भी इस दुनिया में लोग स्नैपचैट को यूज़ कर रहे हैं वहाँ की जो भी स्टोरीज़ वो लगाते हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, और ऊपर आपको अपने फ्रेंड्स की स्टोरीज़ मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस वाले ऑप्शन पर अगर क्लिक किया जाए, ठीक है, ये जो कॉर्नर में है स्पॉटलाइट, ठीक है, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आप यहाँ से मतलब अच्छी मार्केटिंग भी, आप इसको अपने मार्केटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अपने अदर पर्पस के लिए भी, अगर आप अपना कोई कंटेंट वगैरह बनाकर उस पर काम करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने जो हमारी मेन सेटिंग है स्नैपचैट की, ठीक है। तो उसके लिए जो है सेटिंग पे जाने के लिए सबसे पहले जो है हम क्लिक करेंगे इस वाले आइकन पे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगेन हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे, ठीक है। ये कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का आइकन नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखें नेम है, यूज़र नेम, बर्थडे, उसके बाद मोबाइल नंबर, जीमेल, ठीक है, ये सारा कुछ, और पासवर्ड। यहाँ तक मतलब नेम से लेके पासवर्ड तक जितनी भी सेटिंग्स है ये आपकी पर्सनल सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल सेटिंग करनी है। उसके बाद जो है ये देखें नेक्स्ट स्टेप है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब समझ लें कि आपकी वेरिफिकेशन इस पर होती है, आपके अकाउंट की डबल वेरिफिकेशन आप कह सकते हो कि हो जाती है, ठीक है। आप मतलब एक ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है उसके ज़रिए भी आप इसकी वेरिफिकेशन कर सकते हो और अपने नंबर के थ्रू भी कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ, ठीक है। आपने क्या करना होता है, कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। ये आपके पास ऑप्शन आता है कि आप ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए मतलब अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं या एसएमएस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि एसएमएस वेरिफिकेशन बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एसएमएस वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब अपना जो भी जिस भी आप नंबर पर चाह रहे हैं कि आपको वो रिसीव हो, ठीक है, आपका जो भी कोड है, ठीक है, वो आप यहाँ पर नंबर लगा दें, ठीक है, वाया मैसेज। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर कोड रिसीव हो जाएगा ऑटोफिल, ठीक है। और यहाँ पर समझ लें कि आपके अकाउंट की जो है वो डबल वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको स्किप करूँगी, वेरिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। रिकवरी कोड अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। ये यहाँ पे मैंने आपको आपके अकाउंट की डबल वेरिफिकेशन के बारे में भी बता दिया। उसके बाद बात कर लेते हैं पार्टनर कनेक्शंस की, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी जो है दूसरा अकाउंट किसी सोशल मीडिया का यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेरा न्यू अकाउंट है और मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी अभी शो नहीं हो रहा। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का, ठीक है। तो नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं नोटिफिकेशंस के अबाउट बताती हूँ। देखें बिट इमोजी इन नोटिफिकेशन की, ठीक है, कि आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर चेंज करते हैं तो आप को बिट इमोजी शो हो, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, ठीक है। सेकंड जो नोटिफिकेशन है वो है स्टोरीज़ माय फ्रेंड, अगर आपका कोई फ्रेंड जो है वो स्टोरी अपलोड करता है तो उसके अबाउट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जो थर्ड पे है जी ट्रेंडिंग पब्लिक कंटेंट के
आप मतलब जो कंटेंट ट्रेंडिंग पे हैं उसके नोटिफिकेशंस, दैन जो है फ्रेंड सजेशंस के नोटिफिकेशंस, मेंशंस के जो आपको लोग मतलब टैग वगैरह करते हैं, ठीक है, उनके नोटिफिकेशंस, उसके बाद मेमोरीज़ के नोटिफिकेशन के जितनी भी आपने जो है अपनी मेमोरीज़ को सेव किया हुआ है स्नैप में, ठीक है, फ्रेंड बर्थडे का नोटिफिकेशन, मैसेज रिमाइंडर का, ठीक है, उसके बाद जो है क्रिएटिव इफेक्ट, जो इफेक्ट हमारे पास आते हैं उनके नोटिफिकेशंस, बेस्ट फ्रेंड मैसेज साउंड्स, ठीक है, उसका नोटिफिकेशन, ठीक है, ये सारे नोटिफिकेशंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है स्पॉटलाइट कमेंट नोटिफिकेशंस भी है, ठीक है, उसके बाद ये सारी सेटिंग्स नीचे आ जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास आ जाता है ऑप्शन जो है वो बिट इमोजी का, ठीक है। अब बिट इमोजी क्या है, ठीक है, यहाँ पर मैंने तो अभी मतलब अकाउंट नहीं है, मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी अपना जो है वो मतलब सिंपली क्रिएट कर सकते हो बिट इमोजी, ठीक है। जो भी आपने क्रिएट करना हो इसका मतलब जो है इसकी ये सारी सेटिंग्स जो भी आपने करनी हो ये यहाँ पर आपको जो है करने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो है अगर हम यहाँ पे क्लिक इसका जो नेक्स्ट है, ठीक है, तो ये मतलब एक ऐसा ऑप्शन है, ये ऑन नहीं होता लेकिन ये इसका मतलब अभी इसको छोड़ दें। उसके बाद आ जाता है कैमियोस, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कैमियोस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आप मतलब ये देखें इनके जो है पोजेस बने हुए हैं, जस्ट आपने क्या करना होता है कि अपनी एक सेल्फ़ी लेनी होती है, ठीक है, तो आप का जो है ना कैमियोस यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर AI सेल्फ़ी है, ठीक है, इस पर आप क्लिक कर लो तो जी क्रिएट हो जाएगी, मतलब AI सेल्फ़ी है, एग्री वगैरह करना पड़ेगा, ये आप सेटिंग्स करेंगे तो ये इसका जो है वो AI सेल्फ़ी का ये मतलब है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है शाज़म, ठीक है, शाज़म ये क्या है, ये चीज़ समझने वाली है। ये हमारे पास जो है ना ये एक एप्लीकेशन है, ये बेसिकली जो है ना देखा जाए तो ये एप्लीकेशन का नाम है शाज़म। अगर आप जाके प्ले स्टोर पे इसको सर्च करें ना तो ये आपको मिल जाती होती है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसको आपने प्ले स्टोर से जो है वो डाउनलोड करना होता है, ठीक है, अकाउंट वगैरह क्रिएट करना होता है। उसके बाद आप जो हमारे पास मतलब वो जो स्नैपचैट का सिंपल कैमरा है मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, ये जो ये है, ठीक है, इस पर अगर आप मतलब टैप करके रखते हो तो आपके क्या होता है, या वन टाइप करते हो तो आपके अराउंड जितने भी साउंड्स वगैरह मतलब जो भी साउंड है उसको क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो शाज़म का काम यही है कि ये मतलब जो है जो साउंड्स वगैरह होते हैं ना इनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये बेसिकली है एक एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास जो है नेक्स्ट है, ठीक है, ये ऐप्स फ्रॉम स्नैप, ठीक है, तो ये यहाँ से आप ऐप वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो बिट इमोजी के लिए, ठीक है। आपने अगर अपना बिट इमोजी जो है उसको डिज़ाइन उसको स्टाइलिश करना है तो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज का, ठीक है, तो लैंग्वेज पे आप जो जिस भी लैंग्वेज में चाहते हो कि आप स्नैप को यूज़ करो, ठीक है, तो यहाँ से आप जो है उसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है वॉइस स्कैन का ऑप्शन, ठीक है, तो यहाँ से वही मैंने आप इसको अगर ऑन कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास मतलब जो भी आप वॉइसेस वगैरह अगर पिक्चर वगैरह या रिकॉर्ड कुछ करते हैं तो वहाँ से आपकी वॉइसेस जो है वो स्कैन हो सकती है। अब ऐप प्रेफरेंस है, ठीक है, मतलब जो भी आप अपने एप्लीकेशन को अगर आप डार्क मोड में यूज़ करना चाहते हो स्नैपचैट को या लाइट मोड में तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद पब्लिक प्रोफाइल सेटिंग है, ये मतलब ये जो हमने यहाँ पर किया होता है वही मतलब सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अगर अब हम इस वाले ऑप्शन की बात करें, ठीक है, तो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेंस यूज़ होता है, तो ये बेसिकली जो है ये स्टूडियोज़ के काम आती है, ठीक है। उसके बाद देखें जी हमारे पास पर्सनल प्राइवेसी का पर्सनल कंट्रोल का की सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट मी का मतलब फ्रेंड्स ही सिर्फ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे एवरीवन का ऑप्शन होता है, अकाउंट न्यू है इस वजह से मेरे पास नहीं आया तो मैंने फ्रेंड्स एंड कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये जी देखें ये है व्यू स्टोरी, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कस्टम कर सकते हैं, मतलब या उसको कस्टम करेंगे तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, ठीक है। ओनली फ्रेंड्स मेरे पास अभी उसका एवरीवन का ऑप्शन ही नहीं आया या फ्रेंड टू फ्रेंड ही नहीं आया, इस वजह से मैं अभी इसको जो है ना मज़ीद कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शन स्पॉटलाइट
कमेंट सेटिंग्स का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप जो करते हैं, सिलेक्ट करते हैं कि आपने कौन सी यहाँ पे सेटिंग करनी है कमेंट्स के लिए, ये देखें मैनुअल अप्रूवल लिखा हुआ है। तो मैनुअली अप्रूवल के मतलब उसे आपके अप्रूवल की, अगर आपका कोई मतलब फ्रेंड कमेंट करता है तो पहले आप उसे देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा आप उसको अप्रूव कर देंगे, देन तब वो शो होगा पब्लिकली, ठीक है। अदरवाइज़ वो नहीं शो होगा। ऑटो अप्रूव माय फ्रेंड मतलब कोई भी अगर आपको फ्रेंड्स में से कमेंट कर रहा है, ठीक है, तो आप जो है इसको ना भी अप्रूव करेंगे तो ये ऑटो अप्रूव पे लगा हुआ होगा, ये खुद ब खुद हो जाएगा। उसके बाद एवरीवन के लिए भी है, तो ये बेस्ट होता है कि आप मैनुअली लगाएं ताकि अगर कोई कमेंट्स वगैरह भी करता है तो वो हाइड ही रह सके, ठीक है। उसके बाद जो है जी बहुत ही कमाल का फीचर, ठीक है, सी मी इन क्विक ऐड, ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त सेटिंग्स है, ठीक है। इसको आपने अपनी एक दफ़ा प्रोफाइल को ओपन करके, सेटिंग्स को ओपन करके आपने देख लेना है कि आपके पास ये ऑप्शन ऑन है या नहीं है। जिनके पास ऑन ना हो वो इसको टैप करके जो है वन टिक ओपन कर लें, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कमाल की सेटिंग है। इससे क्या होता है कि जितने भी न्यू यूज़र्स होते हैं, जो भी मतलब स्नैपचैट पे न्यू यूज़र्स होते हैं, अगर तो आपने ये सेटिंग ऑन की होती है तो आप क्या होते हैं मतलब नज़र आ रहे होते हैं, आपकी आईडी नज़र आ रही होती है। अब आईडी आपकी नज़र कहाँ पे आ रही होती है, ये देखें यहाँ पे क्विक ऐड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये इन सब लोगों ने अपने इस ऑप्शन को जो है ना, इस सेटिंग को ऑन किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ऐड का ऑप्शन लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स वगैरह, फॉलोअर्स वगैरह जो है वो सिंपली यहाँ से मिल जाते हैं और आपका अकाउंट जो है वो अच्छा खासा यहाँ से ग्रो हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्टिविटी इंडिकेटर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपकी जितनी भी मतलब एक्टिविटीज़ हैं, आपके फ्रेंड्स, ठीक है, जितनी भी हम स्नैपचैट में अपनी मेमोरीज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेंसेज हैं, तो इसका भी देखा जाए तो मतलब हमारे काम की ये नहीं है। अच्छा, ये देखें स्पेक्टल्स, ठीक है। स्पेक्टल्स क्या हैं, ये जो है ये बहुत ही मतलब कमाल का फीचर्स है, ये स्नैपचैट की तरफ से है कि स्नैपचैट ने ना अपने मतलब जो है वो ग्लासेस को जो है वो लॉन्च किया था और उनमें जो है वो कैमरास लगे होते हैं। उनको सिंपली जो है यहाँ से आपने अटैच करना होता है अपने स्नैपचैट अकाउंट के साथ, और वो मतलब जो ग्लासेस होती हैं ये स्पेशली स्नैपचैट वालों की तरफ से बनी होती हैं, और वो ग्लासेस जो आपने अपनी आंखों पे लगाई होती हैं, अगर आप किसी भी चीज़ को की पिक्चर वगैरह लेना चाहे तो आप सिंपली उन ग्लासेस से ले सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली वो आपके मोबाइल में सेव होती जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट फीचर है, ठीक है, पिक्सी। अब ये क्या चीज़ है, ड्रोन कैमरे से तो आप सब वाकिफ़ होंगे, तो इसी तरह का जो है एक गैजेट समझ लें कि स्नैपचैट वालों ने भी जो है वो क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। ये मतलब एक टूल होता है जो मतलब मिल जाता है आपको, ठीक है, ड्रोन की तरह से वो होता है। उसको भी आपने जो है वो सिंपली अपने मतलब स्नैपचैट अकाउंट से जो है वो लिंक करना होता है, और वो ड्रोन की तरह जो है वो मतलब होता है वो टूल। और कोई भी अगर आपने वीडियो वगैरह क्रिएट करनी हो, बनानी हो, तो सिंपली जो है आप उस टूल से बना सकते हैं। वो आपके मूवमेंट को भी कैप्चर कर लेता है, ठीक है, और वो जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सेव होती जाती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों का काम यहाँ पे ये है। उसके बाद है जी हमारे पास कस्टमाइज़ इमोजी, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये देखें इनका क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखते हो अपनी स्नैपचैट पे, मतलब अगर बेस्टी लिखते हो तो उसके साथ जो है ये वाला इमोजी ज़रूर शो होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखते हो मतलब अपनी स्नैपचैट पे BFF, ठीक है, तो उसके साथ ये वाला इमोजी होगा, ठीक है। मतलब BFS लिखते हो तो ये वाला इमोजी होगा, ठीक है। मतलब ये इमोजीज़ यहाँ पर जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्स, ठीक है। यहाँ पे भी आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो सबसे ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको ऐड प्रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप सिंपली जो है इनको डिसेबल कर दें, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा कि आपके अकाउंट पे जो है वो एड्स वगैरह नहीं आएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है डाटा सेवर का। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करें तो ये आप मतलब डाटा सेव यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि 3 डेज़ के लिए, 1 वीक के लिए या अनटिल टर्न ऑफ। ठीक है, तो 1 वीक बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप सिंपली जो है 1 वीक के लिए अपना डाटा सेव कर लें। ठीक है, उसके बाद स्कैन का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका जो स्नैप कोड है वो यहाँ पर आप स्कैन कर सकते हो। देन आ जाता है स्पोर्ट वाला पार्ट। ठीक है, जो मतलब ये वाला पार्ट है हमारे पास, ये स्पोर्ट का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये मतलब सारा काम जो है मतलब अगर वो जो है ना, हमने कुछ रिपोर्ट करना हो स्नैपचैट टीम को, तो हम सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फीडबैक देना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि मतलब ये है, ठीक है, कोई बग आ गया है, ठीक है, तो ठीक है, हमने इसको पॉइंट आउट करके यहाँ पर इनको देना है। अगर हम कोई सजेशन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जी मोर इन्फॉर्मेशन का आ जाता है पार्ट। ठीक है, पॉलिसी एंड प्राइवेसी। ठीक है, उसके बाद सेफ्टी सेंटर टर्म्स एंड, मतलब ये सारा यूज़ जो है ना ये उन्हीं का है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये वाला प्राइवेसी का पार्ट। ठीक है, अकाउंट एक्शंस। अब इनका क्या यूज़ है ये भी देखने वाला है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्लियर कैशी का। ये क्या है? ठीक है, यहाँ पर मतलब जितनी भी हमारे अकाउंट में समझ ले के अननेसेसरी चीज़ें होती हैं, उनको हम जो है सिंपली यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। और इसको क्लियर करने से हमारा जो जितना भी बैकअप या मेमोरीज़ है वो डिलीट नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली हम अपनी कन्वर्सेशन को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो अकाउंट ही नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे कुछ शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है वो आपकी कंजर्वेशन शो हो सकती है, आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर माय AI डाटा, जितनी भी आपने AI के साथ बातें की होती हैं या कुछ भी जो कुछ भी है, आप यहाँ से इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी सर्च हिस्ट्री को, ठीक है, यहाँ से आप जितने भी आप सर्च करते हैं चीज़ें या मतलब जो भी लोग आप सर्च करते हैं उनको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं उनकी हिस्ट्री। स्कैन हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉइस स्कैन की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। प्लेसेस की मतलब जो भी लोकेशंस हैं, ठीक है, उनको आप यहाँ पर जो भी आपने सर्च किया है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है परमिशंस। अब परमिशंस देखें, मैंने यहाँ पे सारी परमिशंस दी हुई हैं, कैमरा की, कॉन्टैक्ट्स की, माइक्रोफोन्स, ठीक है, और फ़ोन, मतलब जो कुछ भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने अपनी लोकेशन अनेबल की हुई मतलब जो है अपनी लोकेशन की परमिशन नहीं दी हुई, इसलिए जो है वो यहाँ पर इनेबल भी नहीं है। उसके बाद जो है कॉन्टैक्ट साइनिंग का यहाँ पर जो है ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से सिंपली अपने जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं इनको ऑन रखेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो सिंपली आप खुद भी साइन इन कर सकेंगे और दूसरे भी आपको जो है वो इजीली अप्रोच कर सकेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ब्लॉक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जितने भी लोग ब्लॉक किए होंगे उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है जी लॉगिन इन्फो को आप सेव अगर आपने करना है, माय डाटा का ऑप्शन आ जाता है, और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है लॉग आउट का। ठीक है, लॉग आउट आपने सिंपली यहाँ से करना है। मैंने अच्छा कोई चीज़ भी नहीं छोड़ी सेटिंग्स में, और उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है सारी सेटिंग्स की समझ आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर भी आपको जो है वो थोड़ा सा बताती चलूँ। यहाँ पर सेटिंग्स का ये वाले यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं स्टोरी का। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा अभी बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ है नीचे जस्ट फॉर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता होता है ऐड टू माई स्टोरी और दूसरा आता है मतलब शेयर टू आवर स्टोरी। ठीक है, अब शेयर टू आवर स्टोरी का क्या मतलब है? अगर आप उस पर क्लिक करके अपनी स्टोरी लगाते हो तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी पर्सन आपको आपकी जो स्टोरी लगी है वो मतलब देख सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जस्ट फ्रेंड पे करते हो, ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जस्ट आपके फ्रेंड्स ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 डॉट्स पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ऐड टू सेव ऑटो सेव टू मेमोरीज। इट्स मीन कि जितनी भी आप यहाँ पर स्टोरीज वगैरह लगाएंगे, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो वो सारा डाटा आपका स्नैप में स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्टोरी सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आगे स्पॉटलाइट का क्या रोल है
मतलब ये किस तरह से हम इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ जो है मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ से आप देखें कोई और सेटिंग आपको बता देती हूँ। ये आप सिंपली अपने बीटी इमोजी पर क्लिक करें, ठीक है। अगर आपने किसी को अपना मतलब क्यूआर कोड शेयर करना होता है तो आप सिंपली यहाँ पर अपना स्नैप पासकोड जो है वो किसी को भी सेंड कर सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जहाँ पे भी आपने इसको शेयर करना है या कॉपी करना है आपके पास ऑप्शंस आ जाते होते हैं, ठीक है। अगर आप सेव टू कैमरा रोल मतलब इट्स मीन कि अगर आप इसको अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है शेयर माय प्रोफाइल लिंक, ठीक है। आपने अगर किसी को अपना प्रोफाइल का लिंक शेयर करना है तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने अपना यूज़र नेम किसी को सेंड करना है तो कर सकते हैं। और क्रिएट माय एविएटर, ठीक है, यहाँ से आप अपना जो है वो एविएटर भी क्रिएट जो है वो सिंपली कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कोई भी चीज़ जो है यहाँ पर मिस की है। फिर भी अगर कोई मिस हो गई होगी तो मैं मतलब